हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की मैथ को। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की टॉप 10 मैथ को मैंने पढ़ाया था और मैंने उस क्लास में अपनी स्कोर कार्ड को भी शेयर किया था कि जब मैं टेस्ट लगाता हूं टेक्स्ट बुक पे तो मेरा स्कोर कितना होता है। तो दोस्तों आप मेरा कंटेंट पे उम्मीद बनाए रखें। दोस्तों मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछता है, और मैं कंटेंट का लेवल मैं वहीं तक रखूँगा जहाँ तक पूछता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी का आज भी हम लोग अपना क्लास शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। बोल रहा है दोस्तों कि 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। क्या दोस्तों 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी भिन्न या तो सबसे छोटी भिन्न प्राप्त करने के लिए एक ट्रिक है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 सत्ते 63 होता है दोस्तों, और 6 सत्ते 42। दोस्तों इस 63 और 42 में कौन छोटा है? 42 छोटा है। तो अब हमको इसको काट देना, इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम दोस्तों कंपैरिजन करना है हमको ये दोनों में, 7/9 और 4/5 में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो गया? 5 सत्ते 35 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 9 चौके 36 हो गया। अब दोस्तों इन दोनों में से किसका वैल्यू छोटा आया? तो 35 का। अब मतलब इसका काम भी ख़त्म हो गया। अब दोस्तों मेरे पास फाइनली बच गया 7/9 और 5/7 बच गया। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा 7 सत्ते 49 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 9 पचे 45। दोस्तों इन दोनों में 45 छोटा है 49 के अपेक्षा, इसलिए दोस्तों सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा कौन सा? 5/7, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्या है दोस्तों? अगर किसी संख्या को 899 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 63। अगर उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। दोस्तों इसमें क्या करना है, जो पहला से जो शेषफल प्राप्त हुआ है और जो दूसरा संख्या से भाग देने को कहा गया है, बस उसी संख्या से डायरेक्टली उसके शेषफल में भाग दे देना है, और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो उसे 29 से भाग देने पर उसका शेषफल आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 29 को ही 63 से 29 को 63 में भाग दे देना है। तो 29 दूनी कितना होता है दोस्तों? 58। तो 63 में से अगर 58 चल गया तो कितना बच गया? 5। तो दोस्तों अगर किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है, अगर उसी संख्या को अगर हम 29 से भाग दे देंगे तो शेषफल मेरा कितना आएगा? 5 आएगा। दोस्तों इसमें ज़्यादा ताम झाम आपको नहीं करना है, बस आपको जो बड़ी संख्या से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को जिस संख्या से भाग देने को कहा जाता है उस संख्या से भाग दे देना है, और जो शेषफल आएगा वही इसका शेषफल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ कि भाजक क्या होता है और भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर होता है उसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं दोस्तों भाज्य, इसे दोस्तों कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं दोस्तों शेषफल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भाज्य निकालने के लिए क्या किया जाता है कि इस भाजक को भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ दिया जाता है। यानी कि भाज्य निकालने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? ये भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल को कर दिया जाता है। ठीक है, तो मेरा क्या निकल जाता है? भाज्य। दोस्तों सेम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ कि एक भाग के प्रश्न में भाजक है वो भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 46 है, शेषफल कितना दिया हुआ दोस्तों? 46 है, शेषफल 46 है। ये दोस्तों जो शेषफल है
जो ये भाजक है वो शेषफल का सॉरी दोस्तों, जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, यानी कि इसमें भाजक कितना हो जाएगा 46 गुने 5, और जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है। तो इसमें क्या कर देंगे 46 × 5 भागा 10 कर देंगे। समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों शेषफल हो गया 46, भाजक कितना हो गया 46 पंजे 5 चौक 20 और 5 छक 30 यानी कि 230 हो गया दोस्तों। और भागफल कितना हो गया 46 × 5 भागा 10 यानी 5 दूनी 10 और 2 तैसे 46 यानी कि इसका भागफल आ गया 23। दोस्तों हमका इसका भाज्य निकालने के लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों भाज्य निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 230 इंटू 23 प्लस 46 करते हैं। दोस्तों इसमें गुणा करने के लिए एक हम ट्रिक अपनाएंगे। इसे 230 को क्या लिख सकते हैं हम कि 23 गुना 10 गुना 23 प्लस 46। दोस्तों इस 230 को फैक्टर में कर तोड़ दिए 23 × 10। दोस्तों 23 और 23 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना होता है 529। अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो आपको मालूम होगा कि 23 × 23 बराबर होता है 529, और एक जीरो और बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 529। देखिए एक जीरो और बैठा देंगे प्लस इसमें 46 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 9 4 13 का 3 2 और 1 3 और 5 का 5 53 36, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप उम्मीद बनाए रखें और मुझ पर आप विश्वास बनाए रखें। क्वेश्चन का लेवल यही आएगा, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, और ये भी कम लेवल का नहीं है। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है कि किसी विद्यालय में 450 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 325 फुटबॉल खेलते हैं और 175 क्रिकेट खेलते हैं, और 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, टोटल कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी है दोस्तों 450। इस दोस्तों 450 में से सबसे पहले हम 50 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलता है ना तो क्रिकेट खेलता है। कितना हो गया दोस्तों 400, यानी दोस्तों 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसमें से दोस्तों फुटबॉल कितने खेलते हैं 325, फुटबॉल 325 विद्यार्थी खेलते हैं, और क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों 175 विद्यार्थी। क्रिकेट खेलते हैं 175 विद्यार्थी। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है, क्या दिखते हैं कि 400 के बराबर आ रहा है क्या, कि 5 और 5 10, 2 7 9 और एक हाथ बाकी जो था उसको जोड़ देंगे तो 7 2 9 1 10 पे 3 1 4 1 5। दोस्तों यहाँ पे तो फुटबॉल और क्रिकेट को खेलने वाले कुल विद्यार्थी तो 500 हो गए, जबकि कुल विद्यार्थी तो 450 था, लेकिन जिसमें से 50 विद्यार्थी तो ना फुटबॉल खेल रहे ना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जो खेल खेलने वाले कितने विद्यार्थी दोस्तों 400, यानी इस 500 में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी हो गए दोस्तों जो दोनों खेल खेलते हैं, तो इस टोटल में से खेलने वाले विद्यार्थी को माइनस कर देंगे बराबर 100 विद्यार्थी। तो दोस्तों 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं दोस्तों, इसीलिए तो इन 100 को मिलाकर 500 विद्यार्थी हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का। इससे बोल रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 18 तथा 378 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दोस्तों इसका एक फार्मूला है, आप सिंपली इस फार्मूला को रट लीजिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों आप इसे याद कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इससे
एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पहली संख्या, एक संख्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, 54 दिया हुआ है। दोस्तों पहली संख्या को आप ए से डिनोट कर लें, चाहे तो बी से डिनोट कर लें, जैसा जो आपका मन होगा। दोस्तों पहले संख्या कितना दिया हुआ है, 54। दूसरी संख्या दोस्तों पूछ रहा है, इसमें एलसीएम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 378 दिया हुआ है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया हुआ है। दोस्तों आप इसमें काटा पीटी कर लेंगे। 18 दिया 54 हो गया, फिर 3 से इससे काट देंगे, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 3 छक 18, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया, 126, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है दोस्तों, बस फार्मूला अगर आपको आना चाहिए, नहीं तो ऐसे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया तो आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। जैसे दोस्तों मान के चलिए कि ए है ए और ए है बी। ठीक है, ये है दोस्तों मतलब ये वास्तविक संख्या और यह दोस्तों बढ़ा हुआ संख्या। ठीक है, मान के चलिए अगर पहली संख्या था 100, तो इसमें x% को बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। अब दोस्तों फिर हमको वापस 100 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 100 प्लस x में से हम x को माइनस कर देंगे। क्या करने कि इसमें हम क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे। कितना में, 100 प्लस x में इंटू 100% कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे ना। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस x का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 100x, और इधर नीचे कितना हो गया दोस्तों, 100 प्लस x इंटू परसेंट, तो सॉरी दोस्तों इंटू परसेंट क्या, बस परसेंट डायरेक्टली लिख देना है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% के छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं इसका डायरेक्टली फार्मूला में बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसका फार्मूला होता है कि CP इंटू प्रॉफिट बटा डिस्काउंट बराबर MP। दोस्तों MP का मतलब है मार्क प्राइस, CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट का मतलब लाभ है और डिस्काउंट का मतलब छूट है। दोस्तों इसमें हम CP तो नहीं दिया गया, लेकिन हम इसमें CP कितना मान लेंगे, 100 अपने मन से। इसमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 26%, लेकिन प्रॉफिट को हम उसमें जोड़ेंगे CP में भी। तो दोस्तों CP है 100, प्रॉफिट होना चाहिए 26%, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 126%। दोस्तों सिर्फ आपको यहाँ पे 26 नहीं लिखना है। और डिस्काउंट कितना देना दोस्तों, तो 10%, तो यानी टोटल होता है 100%, तो 100% में 10% डिस्काउंट दे देंगे तो बचा कितना परसेंट, तो 90% बचा, इक्वल टू MP। दोस्तों यहाँ पे परसेंट नहीं लिखें क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। चलिए हम इसे अब काटते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों। 9 से 126 कट जाएगा, कितने बार में, 14 बार में। 14 9 126 होता है। इधर कितना हो गया दोस्तों, 10 गुने 14 बराबर 140% इसका अंकित करना होगा क्या, मूल्य। यानी कि कितना बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा, तो 40% बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों एवरेज का क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर 82 एवं 13 गलती से अंकित कर दिया गया। दोस्तों 50 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। दोस्तों ऐसी दो संख्या कौन कौन, 28 व 31, इन दोनों का सम कितना होता है दोस्तों, तो 8 और 1 9 और 2 और 3 5। दोस्तों इसके जगह 28 के जगह कर दिया गया कितना, 82 कर दिया गया। ठीक है, और 31 के जगह कर दिया गया दोस्तों 13। अब हम जोड़ते हैं दोस्तों इन दोनों संख्या को, कितना होता है, तो 82 और 13 कितना हो गया, 95। दोस्तों जोड़ना चाहिए कितना, 59, लेकिन जोड़ दिए कितना, 95। यानी कि जब जोड़ दिए तो एवरेज ज़्यादा बढ़ गया। अब जो हम जितना ज़्यादा जोड़ दिए हैं उतना ज़्यादा हम घटा देंगे। तो कितना रियल मेरा कितना, हम लोग ज़्यादा कितना बढ़ाएं, तो 95 में से अगर हम लोग 59 को घटाते हैं कितना बचा दोस्तों, 15 में से 9 तो 6,
और 8 में से 5 तो 3, यानी कि 36 ज़्यादा जोड़ दिए। तो 36 हम ज़्यादा जोड़ें किस में, टोटल 50 संख्या में। तो इसका औसत निकालने के लिए फिर 36 को 50 संख्या में से भाग दे देंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले नीचे वाला को 100 बना लेते हैं। 50 दूनी 100, 36 दूनी 72, तो 72/100 बराबर हो जाएगा 0.72, यानी कि 0.72 एवरेज ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों फाइनल एवरेज कितना होगा, यानी कि 30 में से मेरा 0.72 को माइनस करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों 29.28। ठीक है, इसका रियल होगा जो ऑप्शन नंबर सी पे है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 9वां क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हो जाती है। दोस्तों दो संख्या है 3x अनुपात 4x के अनुपात में, अगर हम इसमें 6 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें, तो कितना हो जाता है दोस्तों, 4:5 हो जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको गुना कर देंगे इस तरह से, कितना हो जाएगा, 5 × 15x हो जाएगा दोस्तों, मैं ठीक से लिख देता हूँ, 15x हो जाएगा, प्लस 5 × 6 = 30 हो जाएगा, इक्वल टू 4 चौक 16x हो जाएगा, प्लस 4 × 6 = 24 हो जाएगा। अब इसमें माइनस कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसको ये 15x को इधर ले जाते हैं, तो 16x - 15x, और इधर क्या करेंगे दोस्तों, इस 30 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो 30 में से 24 तो 6 बराबर 16 में से 15 तो x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों हम अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो विधि हम अपनाएंगे, जो आपको विधि शॉर्टकट लगेगा। दोस्तों एक संख्या 3:4 के अनुपात में, दोस्तों इसमें अंतर कितना का, 1 का, तो वही इसका अंतर हो जाएगा, और जबकि 1 का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। या तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, इस 3x यहाँ पे हो गया ना, और यहाँ पे 4x, मेरा x का वैल्यू कितना आया, 6, तो 6 × कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ 6 चौक 24, कितना का अंतर आ रहा है, 6 का। तो आपको जैसे बुझाए वैसे आप कर लीजिएगा, जो आपको आसान। चलिए अब दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, कि ये 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार को शुरू करता है और 3 माह के बाद 70,000 रुपये निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात क्या होगा। क्या है दोस्तों, ए और बी है। ठीक है, ए कितना निवेश करता है, 50,000 रुपया, कितना महीना के लिए, कुल 12 महीना के लिए, और बी 70,000 रुपया निवेश करता है, कितना, 70,000 रुपये, कितने महीने के लिए। तो दोस्तों ये बी व्यापार में 3 महीने के बाद शामिल होता है। दोस्तों इसको प्रॉफिट को बांटा गया 1 वर्ष के बाद, यानी कि 12 महीने के बाद बांटा गया, यानी इसका जो व्यापार जो शुरुआत से चला 1 साल तक चला, उसमें ए पूरी अपने पूंजी को 12 महीने तक लगाया, जबकि बी 70,000 रुपया शामिल किया, लेकिन कितने महीनों के बाद, तो 3 महीनों के बाद। अगर वो 3 महीनों के बाद अपने पूंजी को शामिल किया तो उसका जो पूंजी था वो कितने महीनों तक निवेशित रहा, तो 12 में से 3 महीना को माइनस कर देंगे, यानी कि 9 महीना तक इसका पूंजी को निवेशित किया गया, बी के पूंजी को। दोस्तों बस अब इसको काट कूट देंगे, 1 2 3 4 0 से 4 0, 1 2 3 4 0 से 4 0, इधर कट गया दोस्तों, इधर 3 चौक 12, 3 × 9, यानी इधर कितना हो गया दोस्तों, 5 और चौके 20 अनुपात 7 × 21, यानी उसके जो इस व्यापार के में और 1 वर्ष के अंत में उसके लाभ को 20:21 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो दोस्तों कैसा क्लास लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा तभी आप मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा या सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको और क्या पढ़ना है दोस्तों, मैं स्टैटिक जीके भी मैं पढ़ाऊँगा, और दोस्तों मैं जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसके बाद उस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो दोस्तों मैं BSF ट्रेड्समैन की तैयारी मैं आपको पूरी करवाऊँगा अपनी चैनल से। तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें अपनी राय को कि क्लास कैसा लगा। थैंक यू।